अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं इब्रार नंबरदार। आज मैं मौजूद हूँ सिंध सीड्स मीरपुर ख़ास टंडो जान मोहम्मद में। तो ये ऑफ़िस है सुहेल हमीद साहब का। ये हम आपको दिखाते हैं और उनसे कुछ मालूमात भी लेते हैं कि उनके पास कौन कौन सी वैरायटी हैं और किस किस कंपनी के साथ वो काम करते हैं। तो ये आपको उनसे मिलाते हैं। ये उनका ऑफ़िस है। उनको जितने फ़ोन अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी सुहेल भाई, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र है। तो पहले तो मैं अपना तारुफ करा दूँ कि मैं इब्रार नंबरदार ओकाड़ा से इधर सुहेल भाई के पास आया हूँ टंडो जान मोहम्मद में। इनका इधर सीड का कारोबार है, सिंध सीड कॉरपोरेशन के नाम से इनकी ये शॉप है। तो आज हम इनके ऑफिस में बैठे हैं। शॉपें तो इनकी 3-4 हैं, लेकिन ये आज ऑफिस में ही हम बैठे हुए हैं। तो इनसे हम कुछ मालूमात लेंगे कि ये कौन कौन सी कंपनी के साथ काम करते हैं और इनके पास किस किस चीज़ के सीड हैं। तो ये आज हम खुशी महसूस कर रहे हैं कि सुहेल भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो सुहेल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हमारी इज्जत की और हमें सही बात है कि सिंध में आके बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आपने हमारी बहुत मेहमान नवाजी की। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये अभी आप बताएं कि आपके पास किस किस कंपनी की जो डीलरशिप है और आप किस किस चीज़ पे काम करते हैं, सब्जियों पे, मिर्ची चीरी, जो भी आप काम करते हैं ना, वो डिटेल के साथ बताएं कि आपके पास किस किस चीज़ का बीज जो है ना वो मिल सकता है। देखिए अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपकी सेल भी एक बात काट रहा हूँ। सेल भी बात कर रहे हैं, सीधे अक्सर दोस्तों का आ रहा है, बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सुहेल भाई का नंबर दें, वो हमारे बात करें हमसे। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उनके पास जो कंपनी का सारा मुकम्मल निज़ाम है ना, उनकी भी बहुत मुश्किल से वो डील कर रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर चलाने के लिए। तो लिहाजा मादरत मैसेज के जरिए से हम आपका पैगाम पहुँचा दिया करेंगे। जब उधर से कोई रिप्लाई आएगा तो आप तो पहुँचाएंगे ही। जी सुहेल भाई, देखिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं मदर भाई की बात की तारीफ करूंगा। अभी मदर भाई अरे बाहर बैठे हुए थे कि कुछ बंदे आ गए थे मेरे पास, तो इन्हें, हालांकि मेरे मेहमान है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मगर मजबूरी थी, उनके साथ मुझे थोड़ा टाइम गुजारना पड़ा। इसके ऐसे व्यूवर्स मैं माजरत चाहूँगा। देखिए नंबर जो है ना, मैं अटेंड नहीं कर पाता क्योंकि नया अननोन नंबर होता है, मैं नहीं अटेंड कर पाता। जो ज़रूरी काम की बात होती है आप मदर भाई से कहते हैं या इब्रार भाई से कहते हैं, मैं ज़रूर उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी रह की बात हमारे जो सीड का काम करते हुए, मैंने पहले भी आप लोगों को मेरी वीडियोस के अंदर या मुख्तलिफ मेरे इंटरव्यूज के अंदर आप देख चुके हैं कि हमें हमारा जो इस एरिया में जो काम है वो तकरीबन 1984 से हम लोग काम कर रहे हैं सीड का। और जिसके अंदर हमने हाइब्रिड को जो मर्ज किया वो किया था 2008 के अंदर। उससे पहले हम सिर्फ ओपी सीड्स का ही काम करते थे। 2008 से हम लोगों ने फिर हाइब्रिड सीड को ऐड किया, जब हाइब्रिड की मार्केट बनना शुरू हुई थी और टमाटर वगैरह जब उस टाइम पे आना शुरू हुआ था। तो उसके बाद से फिर मुसलसल काम करते हुए मुख्तलिफ कंपनियों से काम चलते रहे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता जब अपनी खुद की जिम्मेदारी भी हम लोग करते हैं तो वहाँ पर फिर मैं तजुर्बे वहीं करता था। शुरू से शौक है कि अच्छी से अच्छी चीज़ दी जाए, पहले खुद लगाता हूँ, उसके बाद में फिर लोगों की तरफ हम लोग जो है ना प्रोवाइड करते हैं यार कौन सी चीज़ का अच्छा रिजल्ट है। जो अच्छा होता है फिर हम वो आगे मार्केट में पहुँचा देते हैं, लोगों को बताते हैं या दिखाते हैं वहाँ पर, यार आप भी देख लें कैसा लग रहा है। फिर लोगों को अगर अच्छा लगता है तो हम लोग वो उसकी मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो है ना डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न मीरपुर खास है और इसके अलावा हैदराबाद जोन जो है ना वो मेरे पास रचना का इसका जो मेन जो है हमारी उनकी डीलरशिप है। और इसके अलावा डीपी टमाटो जो है वो 85 और 89 के नाम से भी मशहूर है, उनकी भी मेरे पास डीलरशिप है। इसके अलावा काफ़ी सारे कुछ मालापाइन है, उसकी भी जो है उसकी भी चिलीज वगैरह जो है वो भी हमारे पास है। डेनवर है, वो भी जो यूएस की प्रोडक्ट हम जो ऑलरेडी दे रहे हैं, बिग डैडी वगैरह, वो भी हमारे पास होते हैं। तो जो यहाँ पर सब्जियों के अंदर अगर आप बात करते हैं तो सब्जियों का हमारा एरिया जो है सबसे मेन जो है ना हमारे पास यहाँ पे लगती है चिल्ली, जो अपराइट चिल्ली है। पहले हमारे यहाँ पे लौंगी चिल्ली लगा करती थी देसी, मगर उसके बाद जो है ना वो हाइब्रिड के ऊपर कन्वर्ट हो गया क्योंकि देसी का जो था ना एवरेज बहुत कम हो गया हमारे पास, वायरस का अटैक ज़्यादा होने लग गया, शायद माहौल का कुछ असर हुआ या हमारे पास जब से हाइब्रिड कन्वर्ट हुआ है तब से वायरस के अटैक होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि हाइब्रिड मैंने जहाँ तक देखा, जहाँ तक मेरा कुछ तज्जिया है कि शायद हाइब्रिड कहीं ना कहीं वायरस ज़रूर लेकर आया जो उनके ऊपर भी इफेक्ट किया। तो इस तरह से दुनिया भी बहरहाल अपने भाव में चलती है। मगर मैंने भी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने ये ज़रूर कहा था कि जो मेरा कुंदरी के अंदर प्रोग्राम था फार्मर के साथ गैदरिंग, तो मैंने उन्हें ये ज़रूर कहा था कि अपने देसी सीड्स को ना छोड़िएगा, बराए मेहरबानी ये आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। क्योंकि देखिए ये मे बी प्रोपेगेंडा भी हो सकता है कि बाद में हम लोग इस चीज़ के मोहताज जो है जब हाइब्रिड नहीं मिलेगा
तो इसलिए अपने स्पेशली देसी सीड्स का बहुत ख्याल रखें। मैं आज भी देसी सीड्स अपने पास लगाता हूँ, मैं उनकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी अपने पास रखता हूँ। हाइब्रिड तो ऑलरेडी सब तमाम का तमाम मेरे पास काम है। मेरे पास हाइब्रिड का देखिए, मेरे पास सीड्स का काम भी मेरे पास, इसके अलावा मेरा एक ये काम नहीं है। आप लोगों को शायद कंप्लेन हो बहुत सी बातें कि यार ये मसला है मसला, मेरे पास ज़मींदारी है मेरी ज़ाती, अकेला मैं संभालने आ रहा हूँ, मेरे पास सीड्स का काम है। इसके अलावा मेरे पास कॉस्मेटिक्स वगैरह जो इंपोर्ट होती हैं उनका काम मेरे पास है। इसके अलावा बेवरेज जो जूसेस होते हैं उनका काम मेरे पास है। शरबत वगैरह जामी शीरी टाइप की जो है, इनकी भी जो हमारे पास सप्लाई पूरे इस एरिया में की जाती है हमारी, वो उसका भी मेरा एक अलग सेटअप है। वो मैं बहुत पुराना करता आ रहा हूँ कॉस्मेटिक्स का और इनका, तो वो भी हमारे पास है। तो मुझे वो भी देखना होता है लाजमी। फिर और भी मामला हैं खानदान के, इसके अंदर भी क्योंकि हाजी साहब बाबा साईं के इंतकाल के बाद तो मुझे फिर बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से। बाकी सीड्स के अंदर तमाम चीज़ों को हम लोग डील करते हैं। सीड आपको मुकम्मल तौर पर तमाम रेंज है, कंप्लीट रेंज है। इट मीन्स के धान की भी रेंज मिलेगी आपको, कॉटन की रेंज भी मिलेगी आपको, हाइब्रिड तमाम। देखो हाइब्रिड कॉटन पे बैंड है, मगर इस साल इंटरव्यू में मैं कहना तो नहीं चाहिए, मगर इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को दूंगा। आप लोग अपने एरिया में ज़रूर लगाइएगा। बैंड है वैसे पाकिस्तान में, मगर मैं मंगवा रहा हूँ कुछ अंडर हैंड के। देखें कुछ दोस्तों से कहा है कि यार ला के दो मुझे थोड़ी सी, अगर वो हमारे पास आती है उसका सुने कि अभी बहुत ज़्यादा आता है। तो जो आपके पास ये सीड हैं सब्जियात के, इसमें कुछ पंजाब के लिए मखसूस हैं, सिंध के लिए कोई मखसूस होते हैं? टेम्परेचर का कोई मामला होता है? देखिए टेम्परेचर के मामला हाइब्रिड के ऊपर इश्यूज नहीं करते हैं। जो नॉन हाइब्रिड चीज़ें होती है ना, उनके ऊपर टेम्परेचर का ज़रूर आता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब आप पंजाब की तरफ कुछ चीज़ें पसंद की जाती हैं कलर वाइज, कलर का या साइज का, ये ज़रूर फ़र्क आता है। बाकी अदरवाइज जो है हाइब्रिड के अंदर कोई इतना बड़ा इशू नहीं आता। जो वहाँ पे टमाटो जो थोड़ा बड़े साइज का लगाया जाता है उसको पसंद किया जाता है। मगर जब टमाटो नहीं होता तो आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, ये थोड़ा स्पेशली ध्यान में रखिएगा कि जितना छोटे साइज का टमाटो होता है ना, उसमें उतनी क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होती है। जितना बड़े साइज का या बड़े झाड़ का टमाटो होगा उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त उतनी कम होती है। ये मैंने रिसर्च किया है जो कुछ अर्से के अंदर जो मैंने देखा है। चिलीज़ के ऊपर भी मैं इसी तरह से रिसर्च करता रहा हूँ। तो इस दफ़ा जो मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने जो लॉन्च की थी चिली, उसके अंदर भी यही चीज़ें देखी गई कि किसके अंदर वायरस ज़्यादा आता है। तो जो चिली मैंने वायरस नहीं लिया तो हमने वो इस दफ़ा आप लोगों को दी भी है और हम लोग दे भी रहे हैं इंशाल्लाह। कोशिश तो कर रहे हैं। सुहेल भाई, चिली में आपके पास सबसे बेस्ट वैरायटी जो है ना, वो लाल में कौन सी है और सब्ज़ में कौन सी है? देखिए चिली के अंदर अगर आप अपराइट में आते हैं तो ये जो हमारी H786 जो हमने लॉन्च किया ना, ये हरे में भी चलती है और लाल में भी चलती है, दोनों में, दोनों सूरतों में, क्योंकि इसका साइज जो 3 इंच से 3.5 इंच का है। अगर आप इसी तरह की डाउनवर्ड लगाना चाहते हैं तो जैसे ऑलरेडी आपके पंजाब में चलती है गोल्डन हार्ट टाइप की इस तरह की, तो इस तरह की हमारे पास वैरायटी आती है। टोटल हार्ट भी है और एक ब्लैक क्वीन के नाम से आती है जिसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, मगर वो थोड़ी लंबे साइज की होती है, 6 इंच 8 इंच तक की, 6 इंच 8 इंच की तकरीबन हो जाती है। तो वो चिली भी हमारे पास होती है। अमूमन वो सिंगरी भी कहलाती है, जैसे काली शहजादी भी इसे कहते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो वो ऐसी ये दो कुछ वैरायटी थी जिसके अंदर हमने वो वैरायटी चॉइस की जिसके अंदर वायरस रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, हीट रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, हर किस्म के मौसम में सर्वाइव कर सके। जी फिर भी आपका तो सिंध में तो तकरीबन 4 5 6 जगह पर ऑफिस हैं बने हुए हैं। जी मेरा 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट हैं सी आपके सिंध में बने हुए हैं सी। तो पंजाब में हमने सिर्फ एक ही किया हुआ है दोस्त से, सिर्फ मगरे के। अब वो आपसे हमारी चल रही है इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ इमरान भाई भी अगर इस में आएंगे। मैं देखें दोस्तों के साथ चल रहा, मेरे पास इतना टाइम तो होता नहीं। मैं कहता हूँ कि जो दोस्त है ना, वो जितना आगे बढ़ सके मेरे साथ, जितना मैं आगे, अल्लाह ने मुझे जितना इज्जत दी है, तो मैं चाहता हूँ कि साथ जो दोस्त हैं उन्हें भी इतना कुछ हो। देखें जिम्मेदारियों के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। आप जब जमींदारी करते हैं ना, तो आपको सीड की हाव ना होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे देखें ना, भेड़ चाल का सिस्टम है। भेड़ चाल का सिस्टम ऐसे कि जब आप के पास जैसे कोई आया, यार फलां बंदे ने वो चीज़ लगाई बहुत अच्छी हुई, हमारे यहाँ पे सुनी सुनाई बातों पे काम किया जाता है। आप रिसर्च करें, जिस बंदे के पास लगी हुई आप उसके पास खुद जाके देखें। मैं इमरान भाई को देखो, इनको मैंने ये कहा कि ये भी मैंने इस दफ़ा इनकी बात में अच्छी लगी, यार हम थोड़ा सा लगाते हैं, अगर अच्छी लगेगी तो हम लोगों को दिखाएंगे, अगर हम इसकी मार्केट करेंगे, जैसे आप खुद करते हैं मतलब भाई। तो इसी तरह से करना चाहिए, सुनी सुनाई बातों में अमल नहीं करना चाहिए।
हम लोग तो मुसलसल आपको जो भी चीजें हम लोग जब दे रहे होते हैं तो उसकी पूरी वीडियोस उनके साथ और पूरे जो उनके इंटरव्यूज आप लोगों को दिखा रहे होते हैं, ताकि आप लोगों को पूरी अवेयरनेस हो, पूरी मालूमात हो। आज आप लोगों ने साथ ही देखा होगा और चिली का विजिट भी किया है जी। तो मैं ये सुहेल भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनका तो एक ये मुझे बहुत काम पसंद है कि ये रिसर्च फील्ड में पहले आप खुद लगवाते हैं और साल दो बाद के बाद फिर आगे वो मार्केटिंग उसकी करते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो अक्सर फील्ड में ही फिर रहे होते हैं सी, तो उनके काम बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी फिर वो सब काम फील्ड में करते हैं। जब रिसर्च उनकी मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद फिर वो मार्केटिंग करते हैं। पूरा मुकम्मल हाईब्रिड सीड और देसी सीड हर एक किस्म का, हर सब्जियात का, तो उन्होंने बता दिया है कि कॉटन का भी और राइस का भी सीड आपको मिलेगा। तो आखिरी कोई पैगाम हो तो अब देखिए, मैं स्पेशली पैगाम देना चाहूँगा कि फिर से आप लोगों के लिए कि आप अपने देसी बीजों को ना छोड़िए, कुछ ना कुछ क्वांटिटी ज़रूर काश्त करें। हाइब्रिड सीड्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा ना कीजिए, क्योंकि किसी टाइम पे भी क्रैश हो सकता है, किसी टाइम पे फ्लॉप हो सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी ये ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी टाइम पर भी आपसे छीन ली जाएगी। तो देसी टेक्नोलॉजी अपनी ना ज़ाया करें, सुनी सुनाई बातों पर एतबार ना करें, कुछ अपनी इंटरव्यू भी लड़ाएं, मेहनत करें। कारोबार के अंदर मैंने देखा है कि आप हमारे यहाँ कुछ ज़्यादातर लोग जो खेती बाड़ी से जो वाबस्ता हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि वो साथ साथ अपना खुद का शौक ये पूरा करें कि उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स लेके आए, कुछ अपनी खुद की सीड की प्रोडक्शन को शुरू करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों जी। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम, दुआ में याद रखना।